इवनिंग। आज जो है हम लोग आगे अपना हैकर रैंक पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। कल के क्लास में हमने लाइक लिंक्ड लिस्ट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करा था, और आज जो है हम लोग आगे लिंक्ड लिस्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। एंड देन फिर आगे चीजों को परफॉर्म करेंगे। सो लेट मी शो यू अगला जो क्वेश्चन है वो क्या करने वाले हैं and कैसे हम लोग अप्रोच लेंगे, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। सॉरी। So we are going to enter into not problem solving, we are going to enter into data structures questions. ठीक है, तो अगला जो चैलेंज हम करने वाले वो है इंसर्टिंग अ नोड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। देखो, जब आप एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करते हो तो क्या करते हो, आप उसके पहले वाले नोड को, जिस भी जगह पे आप ऐड कर रहे होते हो उसके एक पहले वाले जो नोड होता है, प्रीवियस नोड जिसको आप बोल सकते हो, उसका नेक्स्ट को अपडेट करते हो, पहला चीज। और नेक्स्ट उसका प्रीवियस वाले का नोड नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, तो वो नया नोड जो आप क्रिएट करोगे उसको पॉइंट करेगा। ठीक। दूसरा चीज क्या आप चेंज करते हो कि नया जो नोड आपने क्रिएट करा है उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, जो प्रीवियस वाला नोड था उसका नेक्स्ट में जो पहले वैल्यू था वो वैल्यू अपडेट हो जाएगा कहाँ पे, नए वाले नोड के नेक्स्ट में। बस यही दो ऑपरेशन करना होता है, और इसके बाद जो है हमारा काम हो जाता है सिंगली लिंक लिस्ट में। अगर ये डब्ल्यू होता तो एक ऑपरेशन और होता कि प्रीवियस वाला पार्ट जो है, मीन्स इन प्रीवियस नोड ऑफ न्यू नोड आप अटैच करते प्रीवियस नोड को, और फिर जिस जगह पे ऐड कर रहे उस को प्रीवियस नोड से अपडेट करते, एंड नेक्स्ट वाले को मतलब न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला वैल्यू है उसके प्रीवियस में नए नोड को अपडेट करते। तो दो ऑपरेशन वहां पे एक्स्ट्रा होता है। तो सिंगली लिंक लिस्ट है तो लाइक देखते हैं कि कैसे हम इसको अटैच कर सकते हैं। सो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमें पोजीशन मिलेगा और लिस्ट मिलेगा और डेटा मिलेगा, और हमें सॉल्यूशन देना है रिगार्डिंग कि कैसे हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इसको ऐड कर सकते हैं। कोई बात नहीं, सो लेट्स सी कि कैसे आप इसको कर सकते हो। ऑलराइट, सो इंसर्ट नोड एट पोजीशन है, वहां पे सबसे पहला चीज ये है कि हम लोग टेम्पररी हेड पहले क्रिएट करेंगे कि हमारा हेड क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, एनालिस्ट, या आप इसको क्या बोलते हैं उसको, करंट करके भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो। और चेक करेंगे इफ एल लिस्ट एम्प्टी है क्या। अगर ये बराबर नहीं है नन के, ठीक है, तो अगर ये नन के बराबर है, सॉरी, तो क्या करेंगे हम, हेड पे ही आइटम को ऐड कर देंगे, या फिर बोल देंगे भाई साहब ये ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो लाइक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, न्यू नोड क्या हो जाएगा हमारा, इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट इनिशियलाइज करेंगे, और न्यू नोड डॉट डेटा में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जो डेटा हमारे पास आया है, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली सिंगली लिंक लिस्ट नोड करके पास करके आप नोड जनरेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर सकते हो कि लाइक यही कर लो, न्यू नोड इज इक्वल टू सिंगली लिंक लिस्ट नोड, और यहाँ पे डेटा पास कर दो, ठीक है। नया नोड बन करके आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट को ही असाइन कर देंगे क्या, न्यू नोड, क्योंकि वहाँ पे एम्प्टी है तो उसी जगह पे लास्ट में ऐड कर पाओगे ना। तो ये चीज हम परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे कहाँ तक, उस स्पेसिफिक पोजीशन तक, और इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे, वन से। सॉरी, पोजीशन को वन से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और वाइल आई जो है लेस देन पोजीशन है, जब तक आप पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते तब तक आपको ट्रैवर्स करना है। तो क्या करोगे आप आगे बढ़ते जाओगे। एंड यहाँ पे क्या है कहानी कि अगर आपको 16 13 एक साथ, अच्छा, उसको प्रिंट भी करते जाना होता तो प्रिंट करते जाएंगे। क्या प्रिंट करेंगे, एल लिस्ट या टेम्पररी हेड जो हमने क्रिएट करा, टेम्पररी हेड डॉट डेटा, ये प्रिंट करेंगे, ठीक है।
प्रिंट करते हुए आगे जाएंगे, क्योंकि आउटपुट में दिया है कि जिस जगह पे ऐड करना होता है उसके पहले का आउटपुट आप प्रिंट करते जाते हो, एंड देन जहां पे ऐड करते हो उसको उसका और उसके बाद वाले को करते हो, और इसके बाद क्या होगा, टेम्प डॉट हेड को आगे बढ़ाते जाओगे। क्या हो जाएगा ये, टेम्प हेड डॉट नेक्स्ट, एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद साथ ही साथ पोजीशन को भी अपडेट करते जाओगे, और जब तक ये नहीं जाएगा तब तक ये चीज करोगे। लास्ट पोजीशन पे पहुंचने के बाद क्या करोगे, प्रिंट करोगे टेम्प हेड डॉट डेटा। इसके बाद आप नया नोड जो है इंसर्ट करोगे। क्या हो जाएगा आपका, न्यू नोड इज इक्वल टू सिंगली लिंक्ड लिस्ट नोड, और यहाँ पे जाके डेटा को कॉल करोगे और आपका नोड क्रिएट करोगे। या फिर आप चाहो तो एक चीज ये कर सकते हो कि लाइक हम इनिशियल में ही ये नोड क्रिएट कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हमें बार बार क्रिएट करने का नीड नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू नोड यहाँ पे असाइन कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे भी हम उसी नोड को यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करेंगे न्यू नोड का जो नेक्स्ट है ये क्या हो जाएगा, ये अपडेट करेगा अभी फिलहाल जहाँ पे हो उसका सेगमेंट को, तो टेम्प हेड डॉट नेक्स्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा, कौन, न्यू नोड का नेक्स्ट। साथ ही साथ अभी जिस जगह पे हो ठीक है ना, उसका नेक्स्ट जो है वो किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा न्यू नोड को। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। बाकी ये कोई समझ में आया या नहीं आया। ये चीज समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। हमने क्या किया ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। इसमें पहले यही किए ना, जहाँ पे ऐड करना है वहां पे ट्रैवर्स तक वहां का तक जो ट्रैवर्स आउट करके जाएंगे, ट्रैवर्स ट्रैवर्स करके करके जाने के जाएंगे बाद, और उसका हाँ आउटपुट भी पहले दे रहे हैं, उसके बाद उसे इंसर्ट कर रहे हैं, राइट? यस, ओके। ट्रैवर्स करके वहां तक जाएंगे, जाने के बाद क्या करेंगे, जिस जगह पे हमें ऐड करना है ना वहां पे का प्रीवियस जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो किसको पॉइंट करेगा, नया नोड को, राइट। और जिसको वो पहले से पॉइंट कर रहा था वो कहाँ चला जाएगा, शिफ्ट होकर के न्यू नोड के नेक्स्ट में चला जाएगा, राइट। तो वही चीज हमने लास्ट में करा। ठीक है ना, समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। समझ में आया सर, क्लियर है। ऑल राइट, सो लेट्स सी, रन करके देखते हैं। एक सेकंड, टेम्प हेड डॉट डेटा कहाँ पे गड़बड़ दे रहा है, लाइन नंबर 72 पे बोल रहा है एरर है, ओह सॉरी। ठीक है, इसके बाद सबमिट कोड, लेट्स सी टेस्ट केस पास कर जाए। समझ में आया नहीं आया ये बताओ। देखो जो मैंने आपको पढ़ाया था देखो उसी ढंग का क्वेश्चन पूछता है नहीं पूछता। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन का
क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसके अनुसार सर लॉजिक कैसे सोचना है, वही समझ में नहीं आता। कोडिंग तो आप बता दिए सर, वो देख लिए कि ये हो रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद उसके अंदर लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे खुद से सर, वो थोड़ा एक बार बता चलो दीजिए। चलो एक रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं फिर उसके लिए। ये तो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, तो लाइक समझ में आ गया, मैंने उसको क्लियर कर दिया। लेट्स इंटर इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग डायरेक्टली। ठीक है, चलेगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? पढ़ने का ट्राई करो, मुतले साफी पढ़ो और बताओ कि क्या कहाँ तक क्या समझ में आ रहा है आपको, ये बताओ। एक एक करके मैं सबको मौका दूंगा, ठीक है। आप लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ोगे, समझने का ट्राई करोगे, जितना भी आपको समझ में आएगा ना, ऑनेस्टली बताना, ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए हो रहा है। तो जितने भी ये सब प्रैक्टिस के वीडियो ना, वो हम लोग नहीं डालने वाले यूट्यूब पे। तो आप फ्रैंकली पढ़ो, आंसर करो, और जो भी प्रॉब्लम होता है पूछो, चलेगा। आपको डर यही लगता है ना कि यूट्यूब पे बेइज्जती हो जाएगा आपका, सो लाइक वो चीज हम नहीं करेंगे, ठीक है। नो सर, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो पढ़ो और समझ के बताओ कि लाइक क्या अ, समझ में आ रहा है। बताओ तो सही, मतलब क्या समझ में आ रहा है इससे? सर इसमें क्या कह रहा बता है रहा? कि एरे, हाँ, एक एरे बोलो। लेना है जिसमें कि वैल्यू असाइन हो, और वो जो भी वैल्यू है उसका सम आना चाहिए जो वो रिटर्न करके आया हमको। देखो क्या क्वेश्चन, वो समझने का ट्राई करो। बोला कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, मींस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स मिलेगा, ठीक है, एज इनपुट। क्लियर है? फिर क्या, फाइंड द सम ऑफ इट्स एलिमेंट। आपको हर एक एलिमेंट का सम निकालना है। जैसे एग्जांपल के लिए दिया कि अगर एरे 1 2 3 है, तो आपको 6 इंटर रिटर्न करना है, राइट। तो बताया कि फंक्शन का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, कंप्लीट द सिंपल एरे सम फंक्शन इन द एडिटर बिलो, इट मस्ट रिटर्न द सम ऑफ एरे, ठीक है ना। क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न करना है सम ऑफ एरे एलिमेंट्स एज इन इंटीजर। तो आउटपुट भी क्या देना है, इंटीजर। इनपुट फॉर्मेट आपको बताया गया है, आउटपुट फॉर्मेट बताया गया। जैसे ये बोला कि ये आपको इनपुट देता है, तो 11 10 21 4 25 3 28 2 30 1 31 आपको रिटर्न करना है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आप फॉर लूप चला सकते हो, ठीक है। अगर आप सम फंक्शन का यूज नहीं करते हो तो फॉर लूप चला सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये बताओ। अगर मैं आपको ये बोलूँ करने को, रिटर्न रिजल्ट, और अगर हम रिजल्ट को इनिशियलाइज करें विथ निगेटिव सेगमेंट, या फिर लाइक हम ये कर सकते हैं कि हाँ माइनस इन्फिनिटी पे लेके जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आपका नंबर जो है वो निगेटिव भी आ सकता है नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे बताया कि आपका जो वैल्यू है वो लेस देन 1000 होगा, मीन्स ये निगेटिव में भी हो सकता है नहीं हो सकता। सोचो और बताओ, क्योंकि अगर मैं जीरो से इनिशियलाइज करता हूँ तो निगेटिव में रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, गड़बड़ नहीं होगा। रिजल्ट जीरो से इनिशियलाइज करते हैं और क्या करेंगे, फॉर एक्स इन अरे, ठीक है। और एक एक एलिमेंट को अगर हम रिजल्ट में जोड़ते चले जाएं तो कोई आपत्ति है आपको तो बताओ। हमें क्या करना है, एक एक एलिमेंट को बाहर निकालना है, उसको ऐड करना है, राइट। यही चीज करना है ना, रिजल्ट का सोच के नेम देखो। सम रख दीजिए तो वो इजी रहेगा समझने के लिए, कि सम प्लस सम करके एरे सम एक पे कीवर्ड है ना, छोड़ा। सम एक कीवर्ड है ना, मेथड का नेम है ना, इसलिए मैंने अवॉइड करा ना, ओके। ठीक है हाँ ना। बट इसलिए ठीक मैंने है, ठीक है। रिजल्ट कीवर्ड रखा, ठीक है। हाँ, इसमें सभी पॉजिटिव वैल्यूज है तो इसीलिए ऐड हो जाएंगे। अगर बीच में माइनस रहा तो तो भी ऐड हो जाएगा। कोई एक, तो भी ऐड हो मान लो जाएगा। अगर -7 -5 रहता तो जीरो में जब -7 ऐड करो क्या हो जाएगा, -7, फिर -5 ऐड करो तो -12। हाँ बट पॉजिटिव वैल्यूज भी रहा और माइनस वैल्यू भी रहा तो आउटपुट में एड अप होता है या माइनस वाले देखो प्लस को आपको क्या बोला इस क्वेश्चन में, ये कैलकुलेट। समझो पहले। इसमें आपको तो क्या बोला कि सिंपल सिंपल सम है, सारे के सारे हाँ, पॉजिटिव वैल्यूज है, तो इसमें नहीं, डायरेक्ट सम ही ऐसा कब आउटपुट बोला आपको आएगा। पॉजिटिव वैल्यू है? इसने बताया तो कि आपका लेस देन 1000 होगा, इसने लिखा क्या कि जीरो के बीच का होगा, या नहीं दिया हुआ है कि 0 से 1000 के बीच का होगा। अगर निगेटिव भी रहता ना तो भी आप निगेटिव से इनिशियलाइज, जीरो से इनिशियलाइज कर सकते थे।
ठीक है। सर यहाँ पे जो बोलो। n का वैल्यू दिया वो तो ग्रेटर देन 0 है, बट एरे ऑफ आई तो 1000 से सर बिलो है ना। नहीं, वो ये यहाँ पे कांस्टेंट जो आपको दिखाया ना, वो ये बताया है कि आपका n और एरे ऑफ आई जो है ना, दोनों जो है आपका 0 से 1000 के बीच का हो सकता है एरे एम्प्टी भी मिले, हो सकता है नहीं एक एलिमेंट का एरे मिले, क्योंकि ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं सिंबल लगा है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू 1 से लेकर के 1000 तक जा सकता है, ठीक है। और सिमिलरली जो एलिमेंट्स होगा एरे के अंदर, उसका भी वैल्यू 1 से 1000 के बीच में होगा। ओके सर। समझ में आया ना। अ- अभी जो सम होके आंसर आ रहा है वो तो 31 आ रहा है, राइट। हम्म। इसमें जब आउटपुट आएगा यस। 1+2+3+4+ करके और यस। 31 आ रहा है। यस। इसमें एक बार मैं अलग से करके देखूंगा, जब प्लस और माइनस वैल्यू डाल के, क्योंकि मुझे लग रहा है प्लस से माइनस का कैलकुलेट होके अलग आउटपुट भी हो सकता है। हम्म। अगर माइनस भी रहता तो सोचो ना, माइनस में कर दो ना इसको, नहीं, मैं -1 रहता। ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर 1 2 पॉजिटिव वैल्यू है, बीच में कोई वैल्यू -3 है, तो क्योंकि अगर जब आप सम सम कर रहे तो करोगे, सारे के तो सारे सम करो प्लस तो हो मतलब गए। उतना माइनस हो जाएगा ना। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली भी अगर आप सम करोगे तो उतना माइनस करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, उसमें कोई माइनस वैल्यू आएगा तो वो उससे माइनस हो जाएगा। हाँ, सम का मतलब तरीके क्या का होता है, आपको ये आउटपुट थोड़े रहेगा बोला ना। कि एब्सोल्यूट वैल्यू का सम चाहिए। अगर एब्सोल्यूट बोलता तो एब्सोल्यूट करके सम करते हैं, बस यहीं पे एक्स के आगे एब्सोल्यूट फंक्शन लग जाता है कि भाई साहब निगेटिव में रहता है, तब भी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। ओके, समझा सर। हम्म। इस तरीके से कर सकते, राइट। सर इस प्रोग्राम को जब हम विजुअल स्टूडियो हम्म। कोड में लिखना चाहेंगे तो सर इसके लिए प्रॉपर क्या लिखना पड़ेगा, जैसे पीवाई में ही इसके लिए लिखना पहले चाहेंगे। तुम्हें इनपुट इनपुट वाला सेगमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा ना। इनपुट वाला भी पार्ट लोगे या नहीं लोगे, जो इनपुट है सैंपल इनपुट, ये भी चीज तो लोगे ना। या फिर आप इसको अगर हार्ड कोड करते हो, ठीक है, मान लो आपको ट्राई करना है ऑन किसी एडिटर पे, तो हम क्या करेंगे, हम हार्ड कोड कर लेंगे सर जो इनपुट है सर और उसको जैसे पास कर देंगे। सर जैसे इसमें टेस्ट केस करके दे रहा है ना, तो सर हम टेस्ट हम्म। केस भी बना सकते हैं ना हाँ विजुअल जी। स्टूडियो कोड पे। वो उसको हम जैसे सर यूजर इनपुट ले रहे हैं, जैसे इसमें यूजर इनपुट कोई भी दे सकता है ना, तो वैसे टेस्ट केस में हम सर इसको यूजर इनपुट पे लेके बनाना चाहे तब सर। अरे भाई साहब, वही तो मैं बोला ना कि आप हार्ड कोड करके उसको बना ही तो सकते हो ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो आप फिर सही से। मैंने क्या बोला, लिस्ट अगर सेट मान या लो, कोई एक हार्ड कोड में रख सकते हैं। हाँ, मल्टीपल लिस्ट बना लो ना, जैसे इस पे यही सेम चीज है। तुम यहाँ पे ये कर लो, क्या बोला तुमको कि एन पहले मैंने एक आपको लिस्ट इंटीजर में इनपुट वैल्यू लेना है डाल दी। यूजर से, तो आपको बताया था कि नहीं बताया था, एन इज इक्वल टू आप इस तरीके से इनपुट ले सकते हो, ले सकते हो नहीं ले सकते हो। और इंटीजर में चाहिए तो इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा या नहीं होगा। फिर आपका क्या है, एन क्या रहेगा, लेंथ ऑफ लाइक इनपुट। समझ में आ रहा है। अब अगर मान लो एन इनपुट लेना है कंटिन्यूअस, तो कैसे ले सकते हो बताओ। मैप फंक्शन आपको बताया था कि एन कंटिन्यूअस इनपुट अगर लेना है तो कैसे लेते हैं, स्पेस सेपरेटेड इनपुट लेना है तो। नहीं बताया था, भूल गए। मैप वाला सेगमेंट बताया था यार, तुम लोग भूल गए। देखो ये चीज बताया था या नहीं बताया था। आर स्ट्रिप को जगह पे जस्ट स्प्लिट कर लो। यस सर मैंने आपको बताया बताया था। था, इस तरीके का चीज नहीं बताया था कि अगर मान लो एरे करके स्टोर करना है तुम्हें, तो ए आर आर इज इक्वल टू इनपुट आर स्ट्रिप को हटा दो, बस इसको भी रखोगे तो काम चल जाएगा, राइट। अभी स्पेस सेपरेटेड इनपुट मांगेगा, और इसके बाद फिर यही कर दो प्रिंट, और जो भी रिटर्न करने वाला है उधर से उस फंक्शन को कॉल कर लो, जो भी फंक्शन तुम्हारा बना हुआ है। क्या है फंक्शन नेम, सिंपल एरे सम है ना। इसको सबसे टॉप ऑफ द सेगमेंट में रख लो। और हैकर रैंक पे ना अजीब ढंग से कर्सर चलता है। कर सकते या नहीं कर सकते ये बताओ। अब यहाँ पे कॉल कॉल कर सकते हो, सिंपल
एरे सम, और यहाँ पे AR पास कर दो, राइट। रन करोगे तो आपसे मांगेगा पहले इनपुट। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ किया है, लिस्ट मैप वाला सारा बंद हुआ है क्या? एक हमेशा ओपन रह गया है। ये क्या हो गया? कहीं पे गड़बड़ नहीं ना है? नहीं, ठीक है। ये अजीब सा क्यों हो गया यार? अच्छा हाँ, इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा, मैं इनपुट दे नहीं रहा हूँ। 4 मान लो इनपुट दिया, अब ये 4 स्पेस सेपरेटेड वैल्यू दे सकता हूँ। 12, 14, 16, 17, इंटर। देखो आया या नहीं आया? सब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू डालिए अभी एक बार, लो भाई, और इनपुट। ठीक है, बोलते जाओ क्या डालूं। 14 -10, 17, 15 -20, कितना वैल्यू हुआ? 2 2 4 5 6 7, ठीक है। लो, हाँ, ओके। पॉजिटिव में से माइनस वाले हट के क्यों नहीं फाइनल माइनस वैल्यू। करेगा, ये बताओ ना। ओके सर। समझ में आया नहीं आया? चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। चलो सबमिट करते हैं। समझ में आया या नहीं आया? अब चलो नेक्स्ट चैलेंज पे देखते हैं क्या है। क्या है क्वेश्चन? पढ़ने का ट्राई करो, समझने का ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ। क्या समझ में आ रहा है बताओ? सर तीन ऐसा ही क्वेश्चन इसमें रहेगा। सर हैकर रैंक पे सर क्वेश्चन क्या है, उसमें तीन सर कैटेगरीज उसमें डिफाइन हुआ सर स्केल पे पॉइंट्स का, हम्म क्लियरिटी, ओरिजिनलिटी और डिफिकल्टी ग्रुप में। हम्म और तीनों को सर उसमें मिल रहा है जो वो तीनों जो इन दोनों लड़का किया हुआ है, एलियास बॉब जो किया हुआ है।
तो वो कंपेयर करके बताने के लिए कह रहा है सर। आपको ट्रिपलेट बोल रहा है कि मिलेगा, एलाइस का भी और बॉब का भी, ठीक है। और वो 3 कैटेगरी के बेसिस पे पॉइंट दिया गया है। पहला जो सेगमेंट है लाइक ए ऑफ 0 और ए लाइक बी ऑफ 0, तो ए ऑफ 0 एलाइस का हो गया और बी ऑफ 0 बॉब का हो गया, राइट। और वो पहला सेगमेंट किस पे जज करेगा? प्रॉब्लम का क्लैरिटी पर, ठीक है। दूसरा होगा ओरिजिनलिटी पे और तीसरा डिफिकल्टी पे। अब तीनों को मैच करना है एक एक करके, और आपको ये देखना है कि जो जो भी उसमें से हर सेगमेंट पे जीतेगा ना, उसको 1 पॉइंट आप अवॉर्ड करोगे, ठीक है। और उसके बाद लाइक जितना टोटल पॉइंट आएगा उसके बेसिस पे कंपेयर करके आपको आउटपुट देना होगा। जैसे आपको आउटपुट मिला a इज इक्वल टू 1 to 3, b इज इक्वल टू 3 to 1, तो देखो किसका सबसे ज्यादा नंबर जो है वो मैच कर रहा है ज्यादा। तो देखोगे कि बॉब का जो है वो एक बार बॉब जीता है, जबकि 2 अलग कैटेगरी में अलाइस जीता है, राइट। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? अलाइस का आ जाएगा। तो आउटपुट देखोगे तो 1-1 करके आपका अलाइस का आ जाएगा स्कोर, राइट। आएगा या नहीं आएगा? क्या है? अलाइस रिसीव किया 1 पॉइंट। अच्छा, दोनों का 1-1 है तो कोई भी एक पॉइंट नहीं मिलेगा, और अगर दोनों का जो भी बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट मिला, इसलिए 1-1 करके आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 19, 16 और 8 है, तो 28 वाला में ऊपर वाला जीत जाएगा। तो 2 और 1, अच्छा एलाइस का जितना स्कोर आएगा जो, और बॉब का स्कोर जितना आएगा जो, स्पेस सेपरेटेड आपको आउटपुट देना है, ठीक है। तो कैसे देंगे बताओ? सोचो और समझने का ट्राई करो और बताओ कि कैसे होगा। आपको 2 एरे मिलेगा ए और बी, और आपको रिटर्न करना है रिजल्ट स्पेस सेपरेटेड, राइट। करना है नहीं करना, ये बताओ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रिंट किया है फाइनल आउटपुट को, जो भी रिजल्ट आप दोगे उसको वो प्रिंट कर दे, मीन्स आपको एक एज ए एरे आपको पास करना है, ठीक है। एज एन एरे आपको पास करना है। क्या कर सकते सर हैं? यहाँ पे जो अगर एज एन मान लो एरे पास करेंगे मैं रिजल्ट को सर, ऐसे कर दूं, रिजल्ट इज इक्वल टू लाइक दिस, अलाइस का 0 कॉमा बॉब का 0, अगर मैं ऐसा कुछ रिटर्न करूं तो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति है आप लोग को तो बताओ। अगर इनिशियलाइज मैं करूं 0-0 से दोनों को, कि अलाइस का स्कोर भी 0 बॉब का स्कोर भी 0, तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर। नहीं। फिर मैं अगर n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कोई भी एक का निकाल लूं तो कोई दिक्कत, और मैं ये करूं फॉर आई इन रेंज n, और एक एक करके चेक करूं इफ a का i ग्रेटर देन b का i, इफ a का i ग्रेटर देन b का i, तो क्या करना होगा? किसका पॉइंट बढ़ाएंगे ये बताओ? किसका पॉइंट बढ़ाएंगे? ए का अलाइस का बढ़ेगा पॉइंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? राइट। तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट का 0 क्या हो जाएगा? प्लस इज इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा? सिमिलरली एल्स में क्या आ जाएगा? रिजल्ट का 1 प्लस इज इक्वल टू 1। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। सर। यहाँ पे रिजल्ट का 0 और रिजल्ट का 1 वो लोकेशन दिखा रहा है ना, 0 और 1 0-0 तो वाला। 0 मैंने बताया कि अलाइस के लिए स्कोर है, और सेकंड नंबर पोजीशन बताया कि बॉब के लिए स्कोर है, तो आपको क्या आपत्ति है ये बताओ? आप चाहो तो 2 वेरिएबल रख सकते हो, इस तरीके से रख लो, ए रिजल्ट इज इक्वल टू 0, बी रिजल्ट इज इक्वल टू 0। अब इंजीनियर हो और इतना एडवांस पे नहीं, मतलब इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं समझ सकते तो फिर प्रॉब्लम है। ए रिजल्ट, बढ़ाओ वेरिएबल पे वेरिएबल, जबकि कायदे से आपका क्या होना चाहिए कंसर्न, कि आप जितना सिंपल तरीके से रिटर्न कर सको। तो शुरू में आप एरे बनाओ या बाद में एरे बनाओ, क्योंकि आपको आउटपुट तो रिटर्न करना है एरे। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, पाला का टेस्ट केस का आंसर गलत आया। क्या है आंसर गलत? इसमें 1-1 आना चाहिए था, 1-2 आ गया है। अच्छा, 6 इज इक्वल टू 6 हो गया तो
एल्स वाला एग्जीक्यूट हो गया, राइट। तो यहाँ पे एल्स के जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, एलिफ। इक्वलिटी भी चेक एलिफ यहाँ पे। नहीं, चेक नहीं करना, एलिफ कंडीशन दे देंगे कि बी का आई जब ग्रेटर देन होगा ना तभी बॉब का स्कोर बढ़ाना है, अदरवाइज नहीं बढ़ाना। क्यों इक्वलिटी में फंसने जाएंगे। लो, एल्स में कुछ करना ही नहीं है, समझ वाली हाँ बात। सर। अदरवाइज क्या हो रहा था कि वो ऐड कर दे रहा था उसको। तो मैं दोनों जगह पे, या तो चाहो तो दोनों पे इफ कर कंडीशन लगा सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि एलिफ लगाना। ठीक है, कि पहला कंडीशन फेल करे तो दूसरा कंडीशन एग्जीक्यूट कर लेंगे भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ यहाँ पे, नो सर। किसी को कोई आपत्ति। तो समझ में आ रहा है कि कैसे सोचते हैं, या नहीं आ रहा, ये बताओ। हाँ सर, आ रहा है। शुभदीप। चलो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा, मतलब बिना प्रैक्टिस किए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप समझ में आ रहा है कि कैसे अप्रोच ले रहे हैं, या नहीं आ रहा, ये बताओ। अब देखो पंगा क्या है, आपको बता रहा है कि आपको अब ये ध्यान रखना है कि आपको जो नंबर अब मिलने वाला ना, बहुत ही बड़ा नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, बहुत ही बड़ा सा नंबर मिलेगा। ठीक है। अब आपके सामने पंगा ये है कि आप इसको लॉन्ग नंबर्स मिलेंगे और आपको रिटर्न करना है ये आउटपुट, और काफी लंबा लंबा नंबर आपको मिलने वाला है। तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये बताओ। एरे मिलेगा, उसका सम आपको रिटर्न करना है। व्हाट विल बी योर अप्रोच। सब पिछले वाला जो पहला वाला एरे कराए थे उसी की तरह ही है, क्योंकि सम करना है हाँ जी, तो करना तो वही तरीके से, बट यहाँ पे पंगा ये रिजल्ट है कि इस बार नंबर ज्यादा बढ़ाना तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज करना है ना आपको, राइट। टाइम भी ज्यादा लगे। छोड़ो ना टाइम, क्या अब उसी पे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी ट्राई, ट्राई करने में क्या जाता है। रिजल्ट इज इक्वल टू 0 फॉर, एक ही और बार लूप चल रहा है ना, आई इन एरे, करके देखते हैं। रिजल्ट रिजल्ट प्लस इक्वल प्लस आई। इक्वल टू आई, और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। रिजल्ट लेट्स सी, आता है नहीं आता, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि कितना भी बड़ा नंबर है उतना तो प्रोसेस कर लेना चाहिए, और एक ही बार लूप चल रहा है ना, 2 बार चल रहा होता तो दिक्कत होता। लो, पास कर गया। पास कर गया तो बस वो बोलने के लिए वेरी लॉन्ग करके बोला, बट एक्चुअली हाँ, उसमें टाइम का भी रहेगा, अगर ज्यादा बड़ा नंबर हुआ तो इन अरे ज्यादा फ्यूचर। बड़ा नंबर रहेगा चाहे जो भी रहे, एक ही बार आप लूप चला रहे हो ना, तो देखो किसी भी तरीके से आप जाओ, ऑर्डर ऑफ एन में तो जाओगे या नहीं हाँ, जाओगे। ऑर्डर ऑफ एन ही जाएगा क्योंकि वो पूरा पूरा ही ट्रेवर्स करेगा। हाँ, तो एक बार तो आपको जाना पड़ेगा एक से लेके लास्ट तक, तो वही चीज था। अब देखो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, डायगोनल डिफरेंस वाला देखो। अब इसमें मजा आएगा, 2D एरे है। 2D एरे का मैंने बताया था आपको सॉल्व करने के लिए। अब जरा मेरे को बताओ डायगोनल कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई जे करके आपको ट्रावर्स करके बताया था कि कैसे हम उसको काउंट करते हैं, बताया था नहीं बताया था। हाँ, 2 लूप्स बनाया गया था। आर ग्लास वाला जो क्वेश्चन था। यस सर। तो वही चीज है यहाँ पे, एक तरीके से वही देख लो। आवर ग्लास में यहाँ पे क्या है, डायगोनल क्या हो जाएगा, 159 और 359। तो अगर ये यहाँ पे क्या दिया है, कितना किस क्रॉस किसका मैट्रिक्स है, जरा ये भी तो बता दे। एरे में क्या रहेगा वो तो ठीक है, और मेरे को समझना है कि लाइक इसका से एन कितना होने वाला है। हम्म ये बताया नहीं है कि लाइक आपको कितना का होगा, फिक्स का नहीं है। तो फिक्स अगर नहीं है तो कैसे डायगोनल निकालेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए ये है ना। कैसे डायगोनल निकालेंगे, सोचो और बताओ जरा। सर यहाँ सर यहाँ पे जहाँ पे नीचे आई और जे दोनों दिया था वहाँ तो एन का कुछ तो वैल्यू दिया हुआ है ना। एन का वैल्यू तो हुआ वो ना जी, कि एन का वैल्यू क्या कहाँ दिया हुआ है। शुरू में आपको क्या मिल रहा है, जो आप देखो आपको जस्ट एरे मिल रहा है, ठीक है ना, 2D एरे है, और उसके बेसिस पे आपको निकालना है डायगोनल मैट्रिक्स। यस सर, डायगोनल का ऐड करके फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है। हाँ जी,
डायगोनल का पहले सेगमेंट निकालो ये एंड देन साइज फिर उसका नहीं दिया क्या, कितना लेना है? कैसे निकालेंगे डायगोनल, कोई बताओ। नहीं आ रहा है सर, थोड़ा दिमाग में। सोचो जरा सा। सोचो सोचो। एक ट्रिक है बेसिक सा। जब ट्रावर्स करते हो तो देखो दो डायगोनल बन रहा है। प्राइमरी डायगोनल ये 159 को कंसीडर कर सकते हैं, सेकेंडरी डायगोनल 359 को कंसीडर कर सकते हैं, या नहीं कर सकते? यस। सर ये तो कर सकते हैं ना, आई में पहले जैसे ट्रैवर्स के तो पहला ले लेंगे, उसके बाद जब ये दूसरा पे गए तो सर दूसरा का यानी कि आई और जे लिए तो आई का सर पहला लिए, जे का वो दूसरा ले छोड़ो लेंगे, ना, फिर मैं ट्रिक बताता हूँ। ये तो 3x3 हुआ ना, 5x5 दे दिया तो, 5x5 दे दिया तो, 10x10 दे दिया तो क्या करोगे? मैट्रिक्स में साथ में ही लेना रहता है, आई जे मीन्स जो हाँ, दोनों तो ब्रैकेट अब रहता है, समझो इसको। कभी अलग अलग अगर नहीं ले डायगोनल सकते। मेरे को निकालना है तो समझने का ट्राई करो ना। अगर डायगोनल मेरे को निकालना, सपोज करो ये इस तरीके से नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लो मैं बोलूँ कि फर्स्ट रो में जब ट्रावर्स कर रहे हो, फर्स्ट रो का कंसीडर करना, तो प्राइमरी डायगोनल में आपका क्या काउंट हो रहा है? फर्स्ट एलिमेंट है या नहीं है? सोचो और बताओ मेरे को। और सेकेंडरी में लास्ट एलिमेंट है या नहीं है? हम्म? जब ये जीरो पे है, मतलब जीरो से ट्रावर्स करना स्टार्ट करते हो, तो कायदे से देखो तो ये क्या है? जीरो है। और ये क्या है नीचे वाला? n-1 है या नहीं है? अगर n मैं लेंथ ऑफ अरे बता दूं आपको कि किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में आपको मैं बोलूं तो कितना है इसका लेंथ? इसका लेंथ कितना है? 3 है या नहीं है? अगर 1 पे जाओगे तो प्राइमरी क्या रहेगा? प्राइमरी आपका हो जाएगा मिडिल वाला एलिमेंट, राइट, है ना? और मिडिल एलिमेंट का अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका इंडेक्स क्या है तो क्या बोलोगे? 1, राइट। और सेकेंडरी का इंडेक्स क्या है? सेकेंडरी का भी बोलोगे सर मिडिल वाला एलिमेंट ही आएगा, इसमें भी आएगा या नहीं आएगा? और इसमें अगर मैं आपको n-1 करने बोलूं और n-1 के जगह पे आप इसको कर दो कि ये काउंट है, लाइक n माइनस इंडेक्स माइनस 1, ये कर दो n माइनस इंडेक्स माइनस 1। तो अगर यहाँ पे इंडेक्स क्या पास करोगे? 0, तो n-1 के बराबर ही हो गया। यहाँ पे 1 पास करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर ये 1 कंसीडर करके चलो तो n का वैल्यू 3 है, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1। और वो भी इसके बराबर आ गया, मिडिल एलिमेंट के बराबर। और सिमिलरली जब आप लास्ट पे जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी विल बी इक्वल टू लास्ट एलिमेंट। और लास्ट एलिमेंट क्या है? अगर मैं आपको बोलूं इसको इंडेक्स के बराबर अगर हम कंसीडर करें तो कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई आपत्ति तो बताओ। ये मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? सोचो और आंसर करो। सर इसमें ट्रावर्स कैसे कर रहा है वो समझ में नहीं आया थोड़ा। मैंने n का लेंथ, इसका लेंथ निकाल लिया कि कितना लेंथ का है। तो अगर इसको आप एरे के अंदर डालोगे, एरे में प्रॉपर कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगाओगे, लगाओगे या नहीं लगाओगे? ये बताओ। हाँ सर लगाएंगे। लगेगा? किसी भी लगेगा। एरे का लेंथ लेना रहेगा तो लेंथ -1 यस। लास्ट। प्राइमरी लास्ट। डायगोनल में हमेशा आएगा। प्राइमरी डायगोनल आपका जो जब इसका लेंथ निकालोगे n, तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ दिस एरे तो कितना आएगा? 3 आएगा आपको हमेशा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट, राइट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, है या नहीं है? भले ही अंदर में एरे है, उससे क्या यस। फर्क पड़ता है, राइट। तो अगर मैं वही लॉजिक यहाँ पे लगाऊं कि मैं चाहता हूं प्राइमरी डायगोनल का सम
इनिशियलाइज करूँ 0 के साथ, सेकेंडरी का सम इनिशियलाइज करूँ 0 के साथ, और साथ ही साथ मैं n कैलकुलेट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एरे होगा या नहीं होगा। और मैं ये बोलूँ फॉर आई इन रेंज n, और मैं प्राइमरी सम को प्लस इज इक्वल टू एरे का आई निकलवा दूं तो कोई दिक्कत, ये बताओ। देखो ना 0 0 पर ही तो जा रहा था ना, देखो पहला में 0 0, दूसरा में 1 1, तीसरा में 2 2 है। प्राइमरी का वैसे ही जाएगा। अगर ये 4 क्रॉस 4 का होता, मान लो ये 4 क्रॉस 4 का होता, तो यहाँ पे हो जाता आपका 5 6 7 8 होता, फिर क्या हो जाता आपका 9 10 11 12 होता या नहीं होता। एंड देन यस सर। आपका वापस से होता 13 14 15 16 होता ना। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी डायगोनल में ये आता 0 0, फिर क्या आता 1 1, फिर क्या आता 2 2, फिर क्या आता 3 3 आता या नहीं आता। अगर आप देखो तो प्राइमरी के लिए क्या क्या बन रहा है, 1 0 0 1 1 2 2 3 3 और 4, सॉरी 3 3 तक ही रहेगा 4। अगर आप इसका ऊपर वाले का कंसिडर करो तो क्या हो जाता है 3 3, है ना। फिर क्या आएगा, फिर क्या है देखो 0 3, पहला का हो जाएगा 0 3 नॉट 3 3, दूसरा का 1 3 1 2 राइट, और फिर 2 1 और 3 0 हो रहा है नहीं हो रहा, ये बताओ। अगर ये देखो तो 3 2 1 0 माइनस हो रहा है, मतलब आपका जो आई जैसे जैसे बढ़ रहे हो आप, वैसे वैसे पीछे वाला सेगमेंट घट रहा है, राइट, और आगे वाला सेगमेंट बढ़ रहा है, आई का वैल्यू बढ़ रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं सेकेंडरी सम में कि इसको कर दो प्लस इज इक्वल टू एरे, और इसको मैं आगे वाला तो बढ़ रहा है तो आई ही रखूं, और पीछे वाला क्या हो रहा है, घट रहा है, तो एन माइनस इंडेक्स माइनस 1 कर दूं तो किसी को कोई आपत्ति बताओ। पीछे वाला सेगमेंट क्या हो रहा था, घट रहा था, आगे वाला सेगमेंट बढ़ रहा था। देखो पीछे वाला जो बाई का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है नहीं घट रहा, जैसे जैसे आप आगे ट्रैवर्स कर रहे हो एलिमेंट वाइज, और आगे वाला वैल्यू एक्स का एक्सिस का वैल्यू बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसको आई ही रखूंगा, पीछे वाला को 3 आ रहा, मतलब क्या हुआ, लेंथ माइनस 1, राइट, लेंथ 4 है तो 4 माइनस 1 3 आ गया, राइट। फिर आप 4 माइनस 1 माइनस इंडेक्स करते जाओ तो देखो वही वैल्यू आता जाएगा, और आप इस तरीके से चीजों को निकाल सकते हो। और लास्ट में क्या रिटर्न करना है आपको, डिफरेंस करना या नहीं करना, ये बताओ। तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, यस सर। अब जो कंसर्न था ना आपका कि सर कौन सा बड़ा होगा कैसे पता, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, एब्सोल्यूट। समझ में आया कौन, समझ में आ रहा है ना कि नेगेटिव वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए तो मैं क्या यूज कर लिया, एब्सोल्यूट। अब देखते हैं हमारा सॉल्यूशन आता है नहीं आता। यस आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते, तो यही आपको अप्रोच बैठाना पड़ेगा यार, ठीक है ना, सोचना पड़ेगा लॉजिक, और ये लॉजिक सोचना कोई आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है ना। मेरा एक प्रोफाइल पे ऑलरेडी 5 स्टार है, यहाँ पे भी देखो तो आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते 3 स्टार अर्न कर लिया नया प्रोफाइल पे। सब मीन्स डेली हैकर रैंक में एटलीस्ट 10 to 15 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 10 to 15 अटेम्प्ट नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आप डेली बनाओ ना, ज्यादा का टारगेट नहीं रखना है, 2 से 3, ठीक है ना, दैट विल बी सफिशिएंट। क्योंकि जब तक मैं मान लो डीएसए पूरा पढ़ा भी दूं ना, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं उस डीएसए का है क्या, सोच के देखो। नो सर। नो सर, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार लॉजिक क्या कर रहा है, लॉजिक सोच पाएंगे उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। हाँ जी, एक्चुअली मैट्रिक्स का अभी तक सॉल्व ऐसे भी किए नहीं है नॉर्मली भी, तो जो डायरेक्ट मैट्रिक्स पे आ रहे हैं उस पे तो लॉजिक ऐसे भी सोचने में टाइम लग रहा है। पर ये दोनों क्लियर क्लियर थे, जो अब भी कराए और इससे पहले भी जो कराए थे आर ग्लास का। मैट्रिक्स तो बेसिक ही लगता है ना, वो उतना हार्ड वाला इसमें लगेगा भी नहीं, मैट्रिक्स का जो बेसिक रूल्स है उसी के अनुसार करना पड़ेगा। हाँ जी। तो कुछ नया सीखे आज।
या ऐसा ही टाइम पास हुआ? नो सर, बिल्कुल नया तो सीखे सर। हम्म। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ आप